क्या मोदी के 400 पार के लक्ष्य के पीछे राम फैक्टर है? इसे जानने के लिए उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक शहर शहर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने लोगों से बात की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को लेकर बहुत बातें करते रहते हैं। इतिहास भी गवाह है कि राम मंदिर ने बीजेपी को सियासी तौर पर काफी फायदा भी पहुंचाया है। 1989 के चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने का वादा किया था। तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है, दिखाते हैं आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अयोध्या में देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। दूसरे ही दिन ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। राम मंदिर पर सियासत का अद्यतन चुनावी संस्करण है ये, जिसमें श्री राम का नाम लेकर शून्य से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक का सफर तय करने वाली राम नामी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के शब्दों में अयोध्या है, रामलला है, सनातन है और इस सब के आसरे सियासी शत्रुओं पर शब्द बाणों की बौछार है। हमें प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। दक्षिण के दुर्ग रहे कर्नाटक में खड़े थे हिंदुस्तान के प्रधान। 10 वर्षों के विकास कार्यों का ब्यौरा देते देते अचानक ही राम मंदिर पर आए। अयोध्या के अतीत का जिक्र करते हुए इंडी गठबंधन में शामिल तमाम नेताओं पर प्रचंड प्रहार करना शुरू कर दिया। देश आजाद होने के बाद इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की। आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में तो यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए, वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा। ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो सब भूल करके, उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके उनके घर गए। इन्होंने क्या किया? प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, अयोध्या का नाम लेकर दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी दहाड़ रहे थे, तो उत्तर में मोर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला था। अयोध्या के करीब 400 किलोमीटर दूर बदायूं में वो सनातनियों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे। आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं, यानी हमारे आराध्य देव को अपने स्वयं की जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े। लेकिन
झुठला नहीं सकता है। और अंततः वही हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना। क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? वैशाख की तपती हुई दोपहरी में जिस तरह भगवा पार्टी के तमाम बड़े नेता अयोध्या की भव्य मंदिर और रामलला के बहाने सनातनी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक राम नामी संकल्प की सिद्धि को दोहरा रहे हैं। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में शहर शहर राम लहर का कितना असर है। अगर मोदी 400 पार जा रहे हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर होगा। अगर अयोध्या का असर है तो वोटिंग कम होने का क्या मतलब है? ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने शहर शहर घूमकर लोगों के सियासी मन को टटोला। उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों ने चुनाव में अयोध्या के असर को लेकर क्या कहा, ये हम आपको सुनाएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या से जब दूरी बना ली थी तो उन्होंने ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कुछ यूं तंज किया था। The BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सियासी बताकर दूरी बनाने वाले राहुल गांधी अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका दोनों रामलला के दर पर शीश नवाने के लिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या आगमन की चर्चा तब है जबकि राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी है। खबर है प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। दक्षिण के एक बड़े हिस्से में वोटिंग खत्म हो चुकी है। राहुल प्रियंका के अयोध्या आने की चर्चा भर के बाद से ही इंडी गठबंधन के नेताओं पर बीजेपी के दिग्गजों ने ब्रह्मास्त्र दागना शुरू कर दिया।